हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो कि न्यू टैक्सेशन आया, नया बजट आया है अभी। अगर अगर आप देखेंगे 2024 का, तो इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करेंगे और मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो टैक्सेशन है म्यूचुअल फंड में कैसे इम्प्लाइज होने वाला है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा डिटेल में आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करने की आगे स्ट्रेटेजी कैसी रहेगी और आपको टैक्सेशन से कैसे बचना चाहिए। तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे टैक्सेशन मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जो नया जो इनकम टैक्स स्लैब आया है, अगर आपकी इनकम 0 से 3 लाख के बीच में है, मतलब सालाना, तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर 3 से 7 लाख के बीच में आपकी सैलरी है, तो आपको 5% तक का टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ये बोलूँ, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन के तौर पे देखा जाए तो इसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद जो 7 to 10 लाख की अगर आपका पैकेज है, तो तब जाके आपको 10% तक का टैक्स देना पड़ेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका 7 लाख के ऊपर अगर आपका सालाना इनकम है, तो यहाँ से आपको टैक्स देना जरूरी बन जाता है। तो यहाँ से अगर आप इसको टैक्स देते हैं तो 10% तक का टैक्स देना पड़ेगा, जो 7 लाख के ऊपर आएगा। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप देखें तो खुद कई सारे सेक्शन 80C या फिर 80D, ऐसे कई सारे सेक्शंस के तौर पे आपको उसमें एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ से आपको टैक्स देना बन जाता है 7 लाख के ऊपर। तो यहाँ पे अगर देखिए 7 to 10 लाख के बीच में 10% तक का टैक्स देना पड़ेगा। 10 to 12 लाख का अगर आपका पैकेज है, तो उसमें 15% तक का टैक्स देना पड़ेगा। और 12 to 15 लाख रुपीज के बीच में अगर आपका सालाना इनकम है, तो आपको 20% तक का टैक्स देना पड़ेगा। और अगर 15 लाख के ऊपर है, तो आपको 30% तक का टैक्स देना पड़ेगा। तो अब देख पा रहे कि मतलब जो टैक्सेशन है वो उसमें कोई भी रिलैक्सेशन मिला नहीं है और बहुत ही खतरनाक तरीके से इनको बढ़ाया गया है। और मैं आपको बता रहा हूँ, अभी ये चीज तो आपने देख ली, चलो हाँ, ये ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा है पिछले साल का जो टैक्स स्लैब था। लेकिन अब जो नई चीज है वो है कि जो अब जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए बहुत ही बुरा है। मतलब जो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए टैक्सेशन बढ़ा दिया गया है। तो अभी देखिए, जब आप कुछ कुछ साल पहले की बात करें तो उन्होंने क्रिप्टो करेंसीज में भी 30% तक का टैक्स लगा दिया था। लेकिन अब यहाँ पे जो है म्यूचुअल फंड है, जो आपका स्टॉक्स में है, उसमें 20% तक का टैक्स लगा दिया। जी हाँ। अब यहाँ पे क्या हो गया कि मान लीजिए आपकी सैलरी 15 लाख के ऊपर है, तो आपको यहाँ पे 30% तक का टैक्स देना पड़ेगा, जो कि डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। और आप अगर मान लीजिए आपने आपने सोचा कि मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, मतलब मुझे इन्वेस्ट करना है इसमें से कुछ पैसा, आपने टैक्स तो दे दिया, उसके बाद इन्वेस्ट भी करना है। तो इन्वेस्ट करना है, तो अगर मान लीजिए आपने पैसा बनाया, जल्दी बना दिया, मतलब क्विकली बना दिया, तो आपको 20% तक का टैक्स देना पड़ेगा शॉर्ट टर्म में। 20% टैक्स, पहले 15% टैक्स था। और अभी जो है, मतलब मान लीजिए आपने सोचा कि मुझे थोड़ा लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, मतलब मान लीजिए आपने कोई म्यूचुअल फंड को 1 साल तक होल्ड कर दिया, तो आपको 12.5% तक का टैक्स देना पड़ेगा। पहले ये 10% तक का टैक्स था, मतलब लॉन्ग टर्म में 10% तक था और शॉर्ट टर्म में 15% तक था। अभी जो शॉर्ट टर्म में 20% कर दिया है और लॉन्ग टर्म में 12.5% कर दिया, मतलब बढ़ा दिया है। लेकिन एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा ठीक है, आप मान सकते हैं, ठीक क्या मतलब, कुछ तो ठीक है, हुआ ही नहीं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत ठीक है, आप मान सकते हैं कि 1 साल से ज्यादा अगर आपका मान लीजिए पहले प्रॉफिट था, 1 लाख तक प्रॉफिट अगर आपने कर रखा है, तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 1 लाख के ऊपर जितना आप करोगे तो आपको टैक्स उतना देना पड़ेगा, जो लॉन्ग टर्म टैक्स से 10% था। लेकिन अभी क्या है कि आपका 1 लाख, वो 1 लाख को बढ़ा के 1,25,000 कर दिया है। और 1,25,000 तक का आपको कोई भी मतलब टैक्स देने की जरूरत नहीं, अगर आपको प्रॉफिट मिलता है म्यूचुअल फंड में 1 साल में। एक 1,25,000 के ऊपर जितना प्रॉफिट होता है, उस पे आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से 12.5% तक का टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में आपने प्रॉफिट गेन करा, तो आपको यहाँ पे 20% तक का टैक्स देना पड़ेगा, जो कि पहले 15% तक था। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे तो प्रॉफिट कर लिया, अब लॉस अपने पास रखो। मतलब यहाँ पे आपको टैक्स तो जरूरत नहीं है वैसे भी। देखिए, गेन कर रहे हो तो उनमें से गवर्नमेंट को हिस्सा चाहिए, और जब लॉस कर रहे हो तो अपने पास रखो, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। अब मान लो आपने यहाँ पे सोचा कि इन्वेस्ट कर लिया, अब इन्वेस्ट के अलावा आपने सोचा कि मुझे स्पेंड करना है, तो स्पेंड कर रहे हो। आप डेली बेसिक नीड से अगर नीड चाहते हो, तो उसमें से भी आपको 12% तक का टैक्स देना पड़ेगा। और अगर थोड़ा बहुत फैंसी, आपको फैंसी चीजें खरीद रहे हो, तो आपको 18% तक का टैक्स देना पड़ेगा। और बहुत ज्यादा फैंसी चीजें खरीदे तो आपको 28% तक का टैक्स देना पड़ेगा। तो अब देख पा रहे कि मतलब ये एकदम बुरा हाल कर दिया है। मतलब जो अभी नया टैक्स जो बजट आ रखा है, तो इसलिए जो मैं कह रहा हूँ, ये एकदम नेगेटिव तौर से आया है। मतलब जो मार्केट के हिसाब से देखिए, इन्वेस्टर के तौर पे, रिटेल इन्वेस्टर को, मिडिल क्लास को एकदम पूरी तरीके से मतलब
उनके नेगेटिव मतलब पूरी तरीके से नेगेटिव ही है। क्योंकि आप अभी यहाँ पे देखिए इन्वेस्ट करते पहले मैं आपको बता रहा हूँ टैक्सेशन बढ़ा दिया मतलब यहाँ पे क्या लोग अब एग्जिट मारने शुरू कर देंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ अभी आप एग्जिट मत करिए क्योंकि आप सोच रहे हैं कि मुझे अब टैक्स नहीं देना पड़े मैं जल्दी एग्जिट मार लेता हूँ। ये चीज कल से लिवाइड हो चुका है। तो अगर आप कल से भी इसको सेल करना शुरू कर देते हैं या आज भी सेल करते हैं और आपको ये टैक्स को फॉलो करना पड़ेगा जो अभी नया आ रखा है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि मैंने आपको वही पूरा डिटेल में बता दिया कि कैसा है ये। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब ये चीजें मुझे कुछ हजम नहीं हुई और मैं आपको बता रहा हूँ अभी कुछ दिन तक देखिए मार्केट बहुत ढीला जाएगा बहुत ही नीचे जाएगा। मैंने आपको पुराने वीडियो में बता रखा है कि म्यूचुअल फंड में अभी थोड़ा बहुत क्यों हलचल देखने को मिल रहा है क्योंकि ट्रेडर जो है वो एग्जिट मार रहे थे कि बजट कैसा आएगा। अगर फॉर में आएगा तो यहाँ पे 4-5% आपको अब मार्केट अप जाता हुआ दिखेगा। लेकिन अगेंस्ट में आएगा तो यहाँ पे अगेंस्ट में आया है तो यहाँ पे 4-5% नेगेटिव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अब अगर आप देखेंगे स्टॉक देखेंगे या म्यूचुअल फंड देखेंगे तो अभी यहाँ पे मार्केट थोड़ा नीचे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं और यहाँ पे जा भी रहे हैं। 4 से 5% आप देखेंगे यहाँ पे गिरावट होने के चांसेस दिख सकते हैं। अगर आप ज्यादा स्मॉल कैप में इन्वेस्टर है या मिड कैप इन्वेस्टर है तो आपको ज्यादा वॉलिडिटी देखने को मिलने के चांसेस हैं। तो ये आपको कैसा लगा ये ओवरऑल टैक्स तो मेरे को बताइएगा। लेकिन मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बेकार था क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ एकदम रिटेल इन्वेस्टर है जो मिडिल क्लास है उनके लिए तो भाई बहुत ही बुरा हाल है। अगर आप देखें तो क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको जब आपको आप अच्छी हालत में है आपसे इतना तगड़ा टैक्स लिए जा रहे हैं कि आप कुछ अपनी सेविंग भी नहीं कर पा रहे आप अपना कुछ प्रॉफिट भी नहीं गेन पा रहे और जब मान लीजिए आप जॉबलेस हो जाते हैं तो तब भी गवर्नमेंट आपको कोई हेल्प नहीं करेगी। तब आपका कोई पैसा ही नहीं बन रहा है कोई हेल्प ही नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पे अगर वो जॉब है वहां पे आपको गवर्नमेंट से कोई हेल्प मिलना चाहिए उल्टा वहां पे आपको इतना ज्यादा टैक्स देके आपको मतलब हैरेस करा जा रहा है। तो थोड़ा सा मुझे ये चीजें जो है मतलब मुझे थोड़ा नेगेटिविटी लगी है तो मुझे ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा जो इन्होंने नया अभी जो बजट निकाला है। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मैं इसी वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।